12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश चौहान और जस्टिस जफीर अहमद की एक बेंच ने फैसला सुनाया, एक निर्देश दिया था। और यह निर्देश लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति को लेकर था। और इस निर्देश में बाकायदा दोनों जजेस की बेंच ने सीबीआई और ईडी इन्हें निर्देशित करते हुए 8 हफ्ते का समय दिया और 8 हफ्ते का समय देकर कहा कि इस मामले में जो याचिका करता है विघ्नेश शिशिर, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी के विषय में, जो दावे प्रस्तुत किए हैं, जो सबूत और दस्तावेज दिए हैं, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की बेशुमार दौलत की कहानी बयां की है, उनके इटली से लेकर यूरोप, कोलंबिया, अमेरिका, इन तमाम जगहों पर संपत्ति की जो जानकारी दी है उसकी जांच की जाए। और जांच करके कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते के भीतर उस रिपोर्ट को बाकायदा कोर्ट के सामने लाया जाए। अगर कोर्ट जांच से सहमत होगा तो फिर सीबीआई को निर्देश देगा कि ठीक है, आप अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन अगर कोर्ट सहमत नहीं होगा तो फिर कोर्ट की तरफ से यह आदेश जाएगा कि राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए। अब आज मैं इस पूरे मामले को आपके सामने क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि वो तारीख 20 जुलाई है। 20 जुलाई को यह रिपोर्ट सबमिट होनी है, जिसमें यह जांच एजेंसियां तय करेंगी कि राहुल गांधी के पास जो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में जो रायबरेली में दिया है उससे अधिक संपत्ति है या नहीं है। क्योंकि जो दावा विघ्नेश शिशिर ने किया है उनके मुताबिक तो राहुल गांधी के पास इतनी संपत्ति है कि कई देशों की जीडीपी भी उतनी नहीं है। और यह संपत्ति एक देश में नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में फैली हुई है। होटल्स राहुल के नाम पर है, प्रॉपर्टीज राहुल के नाम पर है, दुनिया भर से किराया आता है, इस तरह का दावा किया गया है। अब इस बीच राहुल गांधी 19 जून से गायब हैं। आखिरी दौरा उनका राजस्थान में हुआ था। उस आखिरी दौरे के बाद राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं। भाजपा भी लगी हुई है कि राहुल गायब है, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि राहुल गांधी कहां चले गए। लेकिन इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर बीते दिन एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में राहुल गांधी को लेकर विघ्नेश शिशिर बताते हैं कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से गायब हैं और विघ्नेश के जो सोर्सेस हैं, उनके दुनिया भर में सोर्सेस फैले हुए हैं, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी आखिर कर क्या रहे। विघ्नेश के मुताबिक उनके सोर्सेस ने उन्हें जानकारी दी है कि राहुल गांधी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में जो उनके स्विस अकाउंट्स हैं, जो उनके पैसे हैं, जो उनकी संपत्ति है, वो तमाम सबूत मिटाने में राहुल गांधी जुटे हुए। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से राहुल गांधी विदेश गए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, जब राहुल गांधी जर्मनी गए थे, ये दिसंबर का महीना था 2025 का, तो राहुल गांधी जर्मनी में एक दिन नजर आए थे म्यूनिख शहर में, लेकिन उसके बाद राहुल की कोई अपडेट नहीं मिली थी। और तब विघ्नेश शिशिर ने यह खुलासा किया था कि दरअसल म्यूनिख शहर से ड्राइव करके कार से राहुल गांधी स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं और स्विट्जरलैंड में राहुल गांधी तमाम कुछ अपना वहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहां एक नया रूल आया था जिसके तहत आप अगर स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां की नागरिकता मिल जाती है। राहुल गांधी वो नागरिकता जुटाने का प्रयास कर रहे थे। अब इस तरह के दावों पर कभी भी खंडन नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है, पूरी कांग्रेस लॉबी जानती है कि विघ्नेश शिशिर ये दावे कर रहे हैं, लेकिन ना तो कभी कांग्रेस का प्रवक्ता, ना वक्ता, ना कांग्रेस की लीडरशिप विघ्नेश शिशिर के इन दावों को खारिज नहीं करती। जाहिर सी बात है, लीडरशिप को पता है कि इन दावों में दम है। नहीं तो अभी तक आप अनुमान लगाइए, बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूं, 30 महीने से विघ्नेश शिशिर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का, उनकी आय से अधिक संपत्ति का, उनके विदेशी परिवार का मामला देश की अदालत में उठा रहे हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो बात बात में मुकदमा दर्ज कराने की बात करती है, लेकिन आज तक विघ्नेश शिशिर का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। विघ्नेश शिशिर को एक भी मामले में मानहानि का ये नोटिस नहीं भेज पाए। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था
जब 17 अप्रैल को एफआईआर वाला आदेश आया था और उन्होंने कहा था कि यह सरासर गलत है, लेकिन उसके बावजूद क्या विघ्नेश सिर पर जो याचिका करते हैं, जो दावे पेश करते हैं, जो राहुल की बीवी को लेकर, राहुल के बच्चे को लेकर दस्तावेज दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, कोई कदम क्यों नहीं उठाती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि कोई भी एक्शन लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप साबित नहीं कर पाएंगे। और अब जैसे जैसे ये 20 जुलाई करीब आ रही है, राहुल को ये फिक्र सता रही है कि उनकी संपत्ति का क्या होगा। अगर धरे गए, अगर पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस परिवार को ये देश की सांसदी, नेता प्रतिपक्ष का पद ये सिर्फ दिखावे के लिए चाहिए है, ताकि ये अपनी भारत से लूटी हुई संपत्ति को संजो कर रख सके। और इस तरह की बातें होती हैं, तमाम आप जगह देख लीजिए, दुनिया भर में ऐसी बातें होती हैं। द ब्लिट्स नाम की एक बांग्लादेशी पत्रिका ने राहुल गांधी के खिलाफ तमाम दावे किए थे, उनके अफेयर्स को लेकर, उनकी पत्नियों को लेकर। आज तक उस बांग्लादेशी पत्रकार के खिलाफ ये गांधी परिवार ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसे पता है कि जो दावे आते हैं वो निराधार नहीं होते। ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला भी जुलाई के महीने में अदालत में पहुंचेगा, उसमें भी हियरिंग होगी और इन तमाम मामलों में एक बार फिर से अब पहल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो पिछला महीना था मई और जून का, वो तो हॉलीडेज में निकल गया। अब धीरे धीरे कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है और उसका असर राहुल गांधी की एक्टिविटीज में नजर आने लगा है। मुझे हैरत होती है इस बात से कि बीजेपी को यह बात क्यों नहीं पता। विघ्नेश शिशिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अगर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाई अपने स्विस अकाउंट्स के सबूत मिटा रहे हैं, तो भाजपा को भी बड़े स्तर पर मुझे लगता है ये मुद्दा उठाना चाहिए। वो सिर्फ महज 60 करोड़ की बौनी सी संपत्ति राहुल गांधी के नाम पर दिखाकर भाजपा राहुल गांधी को सेव कर रही है, मुझे तो कई बार लगता है। विघ्नेश शिशिर का दावा है भाई 10 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, 10 ट्रिलियन की संपत्ति राहुल के पास हो सकती है, उन्होंने ये दावा किया है और इसमें कई देश शामिल हैं। तो ये दावा अदालत में सबमिट हो गया है। इन चैम्बर बकायदा सुनवाई हुई थी 12 मई को, इसके बाद आदेश आया था। 2 जजेस की बेंच है और इस पर किसी भी तरह से अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से बचाव के लिए यहां पर कोई निकलकर सामने नहीं आया है। तो 20 जुलाई की तारीख राहुल गांधी की संपत्ति के लिए, गांधी परिवार की पूरी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अहम तारीख होगी। अगर जांच एजेंसी सहमत हो जाती हैं और राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती हैं आगे की जांच करने के लिए, तो मुझे लगता है कि विघ्नेश शिशिर की बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर जांच एजेंसी सहमत नहीं होती है तो फिर अदालत के आदेश का इंतजार करना होगा कि अदालत कब डायरेक्शन देगी कि राहुल गांधी की संपत्ति की जांच हो। दोनों ही पहलू हो सकते हैं, दोनों ही पक्ष निकल कर आ सकते हैं, इसलिए 20 जुलाई का इंतजार करते हैं। मामले में क्या अपडेट आएगी वो लेकर मैं आपके साथ फिर एबीसी हिंदी पर जुड़ूंगा। चैनल को लेकर अपील, एक बार फिर से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये जो बेल आइकॉन होता है ना, इसे दबा लीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए, और एबीसी हिंदी को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए। हम यहां पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते हैं और हमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता। आप समझिए, हम जिस विचारधारा पर काम करते हैं हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दर्शकों का समर्थन है, दर्शकों का सपोर्ट है। कोई विज्ञापन नहीं लेते, किसी से पैसा नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ सच दिखाते हैं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस तरह के राष्ट्रवादी विचारधारा, सनातनी विचारधारा के कंटेंट और उन मुद्दों पर चर्चा देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।